बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज known as osmotic pressure. So we have to discuss about the terms which is used in the osmotic pressure. Osmotic pressure के terms जितने भी यूज होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, उनके सारे फैक्टर स्टडी करेंगे। आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके कुछ छोटे छोटे टर्म्स आपको मैं बता देता हूं। ये पाई और या पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें टर्म्स आता है, वो टर्म्स कहलाता है सेमी परमिएबल membrane. This is called semi-permeable membrane. ये होता क्या एक्चुअली, इसे कहते हैं शॉर्टकट में SPM। तो ऐसा मेम्ब्रेन which will be only permit, यानी एक कंटेनर में हम क्या करें, एक कंटेनर ले लें, यहां पे एक मेम्ब्रेन लगा दें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब होता है कि हाफ, सेमी माने हाफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो आप कह सकते हो कि ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ फिजिकली या केमिकली सॉल्वेंट को पास करने का परमिट देता है, यानी the membrane which have tendency to permit only solvent molecule but not solute। यानी ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ क्या करता है, परमिट करता है सॉल्वेंट को पास करने के लिए, बट वो परमिट नहीं करेगा सॉल्यूट को, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो मेम्ब्रेन का जो पोर होता है उससे बड़ी होती है। यानी द मेम्ब्रेन विच हैव टेंडेंसी टू परमिट द ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू थिंग्स। यानी ये आपका है, यहाँ पे मान लो एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, और ये सिर्फ यहां से सॉल्वेंट को परमिट करता है, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को परमिट करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को या सॉल्यूट के पार्टिकल्स को परमिट नहीं करता हो, तो उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी माने हाफ पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन या सेमी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में, परमिट माने परमिट करना, परमिएबल मींस परमिट करना, किसके थ्रू, उस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ऐसा मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को परमिट करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को परमिट नहीं करता है, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरीके का होता है। एक मेम्ब्रेन जो होगा दैट इज द नेचुरल एंड सेकेंड इज द आर्टिफिशियल। So the natural membrane which is used as semi-permeable membrane is the animal membrane. It is used animal membrane, and most common membrane that is the pig membrane. Pig membrane are used, but here mostly the artificial membrane are used. That artificial membrane is called copper ferrocyanide. Copper ferrocyanide, that is Cu2 FeCl6,
So in this case right now, this is mostly used. This is the artificial membrane which will be prepared in the lab. So this is called semi-permeable membrane. Now we will discuss about the osmosis. What is osmosis? Osmosis is a spontaneous process. Osmosis is a process in which, this is osmosis. osmosis क्या है? यह एक प्रोसेस है. प्रोसेस में क्या होता है? the flow of solvent molecule, the flow of solvent molecule from the more diluted solution to less diluted solution. अब दो टर्म है इसके. एक ऐसे समझो, थ्रो किसके थ्रो? थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब समझो मेरी बात, यहाँ पे समझो. मैंने क्या किया? एक कंटेनर ले लिया. एक कंटेनर में वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने लगा दिया. और ये चीज समझो बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने के बाद ये आपका सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, ये आपका मोर डाइल्यूटेड है और मोर डाइल्यूटेड है, यानी ये आपका लेस कंसंट्रेटेड होगा. और ये क्या होगा? लेस डाइल्यूटेड होगा. दिस इज लेस डाइल्यूटेड और यू कैन से मोर कंसंट्रेटेड. अब ये कैसे होगा? यहाँ पे वाटर ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा. यहाँ वाटर कम होगा, सॉल्यूट ज्यादा होगा. एज यू नो, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n by v. अगर n1 ले लिया जाए, c इज इक्वल टू 1 by v, यानी c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. यानी वॉल्यूम ज्यादा है मतलब डायल्यूशन ज्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन क्या होगा? वहां पे कम होगा. तो क्या होगा? हियर स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent from more diluted solution to less diluted solution, or also you can say that from less concentrated solution to more concentrated solution through semi permeable membrane. क्या हुआ? It is a process in which the flow of the solvent, passing of the solvent or flow of the solvent molecule from the more diluted solution or less concentrated solution to less diluted solution or more concentrated solution through semi-permeable membrane. This is called osmosis process. For example, bursting of egg in the dilute HCl solution. For example, bursting of egg in dilute HCl solution. डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में अगर एक के ऊपर वाले पार्ट को, जो हार्ड वाला पार्ट है, उसको हटा दिया जाए, डाइल्यूट सॉल्यूशन को HCl के डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर हम उस एक को डाल दें तो बर्स्ट कर जाता है. दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. आपको ऑस्मोसिस के पार्ट भी सिम पढ़ा देता हूं. तो ऑस्मोसिस के पार्ट क्या होता है? ऑस्मोसिस के या दो पार्ट होता है. ऑस्मोसिस के एक वन पार्ट इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड exoosmosis. Second part is called exoosmosis. Indo means movement of water inside and exo means movement of water from inside. ठीक है? जैसे समझो, इंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? इंडोऑस्मोसिस का मतलब जैसे मान लो एक कंटेनर में मैंने क्या कर दिया? फ्रेश वाटर ले रखा. We have to take a fresh water in a clean container and here we will take, जिसे किसमिस कहते हैं,
उसको ले लिया मैंने। तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, अब किसी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, किसी का कम होगा, तो यहाँ पे सॉल्वेंट अंदर की तरफ मूव करेगा और एज अ रिजल्ट इट विल स्वेलिंग ऑन। अब ये स्वेल कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस। एंड व्हाट इज इक्सो? इक्सो का मतलब क्या होता है? फिर मैंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर लेने के बाद मैंने यहाँ पे सॉल्टी वाटर ले लिया। हियर द सॉल्ट वाटर इज प्रेजेंट, सॉल्ट वाटर इज प्रेजेंट। नाउ अगर मान लिया जाए वही हम किशमिश जो स्वेलिंग किया था उसके अंदर डाल दें, तो क्या होगा रिजल्ट? ये सॉल्ट उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा और अंदर से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करने लगेगा, सॉल्वेंट फ्लो करेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या फील होगा? फिर वो इस तरीके से श्रिंक कर जाता है, ये श्रिंक कर जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। सो दिस इज द टर्म इंडो एंड एक्सो। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल इंडो और एक्सो का देखते हैं। मैं बार बार एक एग्जांपल रिपीट करता हूं, क्यों? क्योंकि आप घरों में देखते हो, हम लोग देखते हैं कि घरों पे अपने पेरेंट्स या मदर जब अचार बनाती हैं तो वो आम के अचार का मार्केट से लाने के बाद उसको काटती हैं, काटने के बाद उसमें नमक लगाती हैं, नमक लगाने के बाद धूप में रखती हैं। तो धूप में रखने का मतलब क्या हुआ? वो जो सॉल्ट उसके ऊपर कवरिंग किया गया, वो सॉल्ट क्या करता है कि उसके अंदर आम के जो टुकड़ा है उसके अंदर जितने भी वाटर्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने लगता है और एज अ रिजल्ट वो आम का जो टुकड़ा होता है, अचार होता है, वो श्रिंक कर जाता है और उसके बाद फिर उसको तेल में डुबो दिया जाता है। सो दिस इज द एक्सो एंड इंडो ऑस्मोसिस। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का टर्म क्या होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज एक्सटर्नल प्रेशर which prevent the process of osmosis। वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को क्या कर देगा? रोक देगा, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको समझ लिया जाए। एक कंटेनर फिर मैं लेता हूं, यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने समझाया था आपको, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में यहाँ पे जो फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट का, वो यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है और ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर रहा है? जो सॉल्वेंट का फ्लो है उसको क्या कर दे रहा है? उसको प्रिवेंट कर दे रहा है, रोक दे रहा है। हम यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा और इधर बनाते हैं। ये आपका प्रेशर है जो इसके ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दिया, उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर एक्सटर्नल अप्लाई किया जाता है उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। बट इतना ही नहीं, हम बात करते हैं इसके फैक्टर की। तो 1/2 फैक्टर, एक 1/2 इक्वेशन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। 1/2 इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस 1/2 इक्वेशन के डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात करें, कहा जाता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट किसकी तरह बिहेव करता है? बिहेव लाइक, किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव लाइक
आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, ऐसा माना गया है, वांठा साहब ने माना था। तो क्या कहा? कहा कि जो Pv इज इक्वल टू nRT होता है आइडियल गैस के लिए, इसी को मॉडिफाई कर दिया जाए, पाई v इज इक्वल टू NAST। ये R क्या था? या गैस कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे S क्या है? दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन कांस्टेंट, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है। बट मजा तब आएगा जब इसको डिराइव करा जाए, पहले की तरह आइडियल गैस की तरह। कहा जाता है कि जो पाई होता है, पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इन तीनों से पाई का रिलेशन क्या आ गया? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n and into t and 1 upon v। अब क्या होगा? पाई इज इक्वल टू s into n, s हम ऐसे लिखते हैं n s t और बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को इधर ले जाओगे तो पाई v इज इक्वल टू NAST आएगा। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का तरीका। बट यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू भी इधर कर दिया जाए तो पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? CST आ जाएगा, वेयर C जो होता है वो n/v के इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल के इक्वल होता है। और समझो तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, कंसंट्रेशन। यानी जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन लेस होगा दैट सॉल्यूशन हैव लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। इन दिस बेसिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? इसी में मैं आपको बताता हूं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक कंटेनर में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। या आप ये बोलो कि ये आपका पाई 1 है, ये आपका पाई 2 है, क्योंकि पाई और C तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो हुआ क्या कि अगर इफ C1 is equal to C2, so pi 1 will also equal to pi 2. In this case, this type of solution is called isotonic solution. This type of solution is called isotonic solution. But if C1 is not equal to C2, the second condition is that this is the first condition and this is the second condition. If C1 is not equal to C2 means pi 1 is not equal to pi 2. In that case, which solution have more concentration? Called hypertonic. Which one have more osmotic pressure? Called hypertonic. And which have less concentration? Called hypotonic solution. Which have less concentration is called hypotonic solution. यही पे सपोज कर लिया जाए कि यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पर ये C1 ये C2 है, C1 is higher than C2, so this is called hyper and this is called hypo. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक पे कि एप्लीकेशन ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता है। वहां पे हम लोग काम करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर।